नमस्कार, गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे गुड न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी दक्खन का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर की, जहां पर्यटन व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। वहीं बात होगी टीकमगढ़ जिले के बनारसी लंगड़ा आम की। इसके अलावा हम बात करेंगे कटनी जिले में खोले गए नेकी की दीवार की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज़ बुलेटिन। सुरक्षित और आरामदायक पर्यटन यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर देश विदेश से आने वाली महिला पर्यटकों को सुविधा और सुरक्षा के जरिए आकर्षित किया जाएगा, ताकि सैलानियों में पर्यटन की दृष्टि से सबसे सुरक्षित राज्य की छवि बने और अधिक से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हों। दक्खन का द्वार कहे जाने वाले महाराष्ट्र की सीमा पर बसे बुरहानपुर जिले में पर्यटन को लेकर एक से बढ़कर एक आकर्षण है। शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बसे बुरहानपुर में ऐसी कई इमारतें हैं जो विश्व धरोहरों में गिनी जाती हैं। बुरहानपुर में राजा की छतरी, कुंडी भंडारा, शाही हमाम और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। वहीं असीरगढ़ का किला और ऐतिहासिक शिव मंदिर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की अधिकतम हिस्सेदारी के लिए राज्य पर्यटन बोर्ड महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवा रहा है। इस प्रशिक्षण में छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें मार्केटिंग के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षुओं को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है ताकि शहर में आने वाली महिला सैलानी सहजता से उनसे संवाद कर सकें। इसमें सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग ली है मैंने। इसमें मतलब सेल्समैन में कैसे क्या करते हैं वो वगैरह वगैरह वैसा है। कस्टमर को अटेंड करना ये है। सर, मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर किया। हम इसकी वजह से जॉब कर रहे हैं। हम इसके पहले कहीं नहीं जॉब करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा हम जॉब कर रहे हैं और इससे हमें सर्टिफिकेट मिला है। मैंने 5th डायमेंशन अकेडमी के तहत महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल द्वारा एक कोर्स किया था, जिसके थ्रू मुझे एक जॉब मिली है। जो इस जॉब के थ्रू मैं अपने परिवार के पालन पोषण में उनकी मदद कर पा रही हूँ। और पर्यटन स्थल द्वारा जो पर्यटन विभाग द्वारा जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई गई है वो बहुत अच्छी है, जिसमें मैंने कोर्स किया है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसलिए उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आपने महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोर्स चालू किया है और ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैंने ये महिलाओं द्वारा जो पर्यटक स्थल योजना है इसमें भाग लिया और द 5th डायनेमिक एकेडमी से अच्छी चीज़ें सीखी, जिससे मैं जॉब कर पा रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में जो सभी गर्ल्स हैं वो भी साथ में जॉब कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और पर्यटक स्थल का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्किल लाई है। मैंने 5th डायमेंशनल अकेडमी से कोर्स किया है महिला हेतु सुरक्षा केंद्र का। ये यहाँ पर हमें कंप्यूटर की नॉलेज दी गई है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है, जिससे मैं आगे फ्यूचर में मेरे परिवार का भविष्य बना सकूं। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के इस प्रयास के माध्यम से सेवा सुविधाओं में अधिक से अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा उपक्रम संचालित करने से महिला पर्यटक सहजता महसूस करेंगी। वहीं महिलाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। में हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को टूरिज्म का चेहरा दिखाएं कि अब टूरिज्म के क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आएं। जैसा कि बुरहानपुर में देखा गया है दूसरे शहरों के कंपैरिजन में, या हम कुछ भी दूसरे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में, कि महिलाओं की भागीदारी कम है। चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोल पंप, होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है।
तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी पर्यटक आते हैं, विशेषकर जो महिला पर्यटक आते हैं, उनके कैसे हम लोग उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई महिला पर्यटक यहाँ आती है घूमने के लिए और वह किसी होटल में चेक इन करती है, अगर वहाँ पे चेक इन रिसेप्शन पे अगर पुरुष की जगह कोई महिला हो तो वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन से होटल आते समय अगर ऑटो चालक कोई पुरुष की जगह महिला ऑटो चालक हो तो वो और भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, उसके अंदर का जो थोड़ा सा भी भय होता है वो ख़त्म होता है। हमारे यहाँ पे जो महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत रिटेल सेल्स और पर्यटन से रिलेवेंट कंप्यूटर की जो बालिका है उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमारे यहाँ पे 2 से 3 बैच अभी कंप्लीट हुए हैं बालिकाओं के, जिनमें से 15 से 16 गर्ल्स ने अभी तक टोटल 16 नंबर्स ऑफ गर्ल्स ने बाहर बुरहानपुर क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं वर्किंग करके इस योजना को सफल बनाने का कार्य किया है। जो योजना पर्यटन के इससे बुरहानपुर शहर में चल रही है, बुरहानपुर ऐसे भी एक देखा जाए तो एक पर्यटन के मिसाल से बहुत अच्छा शहर है। बाहर से यहाँ पे कई लोग आते हैं, उन लोगों को, उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए इन बालिकाओं के द्वारा जो पहल की जा रही है वो एक अच्छी है। हमारा जो एकेडमी है वो द 5th डायमेंशन एकेडमी के अंतर्गत इसमें करवाया जा रहा है। राज्य पर्यटन बोर्ड प्रदेश के 50 प्रमुख स्थलों पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। बोर्ड के इस प्रयास से महिलाएं एक सफल उद्यमी के गुर सीख रही हैं और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। आम को फलों का राजा माना जाता है। गर्मी के दिनों में आम की ऐसी वैरायटी आ रही है कि लोग इनकी मिठास और स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ऐसा ही टीकमगढ़ जिले का बनारसी लंगड़ा आम है, जिसका स्वाद पूरे अंचल में प्रसिद्ध है। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले का बनारसी लंगड़ा आम पूरे क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान रखता है। पतले छिलके वाला ये आम बेहद ही स्वादिष्ट है। जिले के नए खेला गांव में आम की खेती करने वाले किसान ध्रुवदेव सिंह अपने खेत में फलों के राजा कहे जाने वाले इस आम की कई वैरायटी का उत्पादन कर रहे हैं। उनके बगीचे का लंगड़ा आम तो मार्केट में राजा के आम के नाम से मशहूर है। राजा के आम की प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि बाजार में आते ही ये सारा का सारा बिक जाता है। आम का स्वाद अच्छा होने के चलते आसपास के जिले वाले भी राजा के आम को लेने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। 2003 में लगाया था ये, और ज़्यादातर इसमें वैरायटी जो है वो लंगड़ा है और दशहरी हैं। 80% दशहरी और लंगड़ा है, बाकी 20% में चौसा आ जाता है। अल्फांसो है साहब, ये खास वैरायटी जो है जिसको हाफुस कहते हैं, और जो वलसाड साइड में मिलता है वो भी, उसके 4 पेड़ हैं और खूब फलते हैं और अच्छे मिठास है उसमें। टेस्ट वाइज अगर देखा है तो मिठास ज़्यादा है इसमें, और दूसरी इसका छिलका बहुत पतला है और गूदा ज़्यादा है इसमें, और गुठली बहुत ही पतली है, तो इसलिए आपको गूदा ज़्यादा मिलता है। छिलका बहुत पतला है और आपकी क्या नाम से जो गुठली है वो भी बहुत पतला है। आम के बगीचा में मालिक पूरा काम करते हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी है और कौन सा आम फेमस है यहाँ का? सबसे फेमस है लंगड़ा। लंगड़ा में ना तो गुठली है और ना वो रेसा हो, तो आम में न बे हैं, सीधो गूदो और पतरा छिलका, बिल्कुल पतला, गूदो ज़्यादा। और सबसे महंगी वैरायटी अपने टीकमगढ़ में बिकती है। हर आम से 15-20 रुपये आगे किलो बिकती है। कम से कम जो 50 को बिके तो वो 80 को बिकता है। हर आम से 20 रुपया तेज बिकता है। ध्रुवदेव सिंह के आम की मिठास पंछियों को भी भाती है। यही वजह है कि हरियाली से भरपूर उनका बगीचा मोर, बतख जैसी अन्य कई पंछियों से हमेशा गुलजार रहता है। किसान ध्रुवदेव सिंह ने अपने बगीचे में आम की खेती के लिए जैविक खाद और पानी की भरपूर व्यवस्था की है। इससे आम अच्छी क्वालिटी और स्वाद में मीठे होते हैं, और जैविक खाद डालने से आम में चमक भी अलग ही नजर आती है। ये जो राजा साहब का आम है, इसमें लंगड़ा वैरायटी है, दशहरी है, चौसा है, अल्फांजो है। पर यहाँ टीकमगढ़ जो बुंदेलखंड रीजन है MP और UP का,
यहाँ पर लंगड़ा वैरायटी ये वाली जो बनारसी लंगड़ा के नाम से बड़ी फेमस है, क्योंकि इसमें गूदा जो है बहुत ज़्यादा है, छिलका बिल्कुल पतला है और गुठली की मात्रा 5% पाई जाती है। तो यहाँ का जो है और आम की अपेक्षा बाहर का आम आता है, यूपी से आता है, उससे लगभग में 10 से 15 रुपये ज़्यादा बिकता है। और यहाँ बुंदेलखंड में, ओरछा में, खजुराहो में बड़ी इसकी डिमांड है। यहाँ से वो यहाँ तक एक्सपोर्ट होता है और लोकल मार्केट में ही बिक जाता है। नया खेरा का ये आम अपने अनूठे स्वाद के चलते बेहद ही खास माना जाता है। जिले में आने वाले सैलानियों के बीच इस आम को काफी पसंद किया जा रहा है। कह सकते हैं कि टीकमगढ़ का ये आम अपने स्वाद के चलते बेहद ही खास हो गया है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन का महत्व तभी है जब आप समाज के वंचित जरूरतमंद तबके की सहायता कर सकें। समाज के इसी वर्ग की सहायता को लेकर कटनी में नेकी की दीवार स्थापित की गई है। सामाजिक सहयोग की इस पहल में मदद के लिए शहर से सैकड़ों लोग आगे आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। समाज के वंचित वर्ग को जरूरत के सामान उपलब्ध कराने के लिए कटनी शहर में नेकी की दीवार बनाई गई है। नगर निगम महापौर प्रीति सूरी ने शहर के वार्ड क्रमांक 17 में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत RRR केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में शहरवासी अपने घर का गैर जरूरी सामान जमा कर सकते हैं। इस सामान को RRR केंद्र में सुधारा जाएगा। इसे उपयोग के लायक तैयार कर जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। कटनी शहर वासियों ने नेकी की दीवार बनाने के इस नेक कदम की सराहना की है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि इस टाइप का भी लोग मतलब सोचते हैं और करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के, और मैं चाहती हूँ और बाकी लोगों से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो लोग भी अपना मतलब इसी टाइप से सहयोग करें और साथ दें सबका। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और जो भी ये काम हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि ऐसे सब लोग सहयोग करें, मदद करें। आज हम लोग शासन के आदेशों के अनुक्रम में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित होकर एक RRR केंद्र की स्थापना किए हैं, जिसमें सभी लोग अपने अनुपयोगी कपड़े आदि रख सकते हैं जो गरीबों के काम आएंगे। नेकी की दीवार में शहरवासी अपने पुराने कपड़े, जूते सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं दे रहे हैं। इन सामानों को 3R केंद्र में मॉडिफाइड किया जाता है। अगर इसमें कोई खराबी होती है तो उसे सुधारा जाता है। नगर निगम कटनी अपने सहयोगी संस्था के माध्यम से ये सुधार कार्य संचालित कर रहा है। मैंने ये नेकी की दीवार का जो शुभारंभ महापौर मैडम के माध्यम से किया है, नगर निगम के माध्यम से। हमारा उद्देश्य है कि ये जो शहर की समर्थ जनता है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो नहीं है वो यहाँ लाकर रख जाएं, जो उनकी समर्थ में है वो रख जाएं, और जिनको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जाए, जो ज़रूरतमंद है उनको। मतलब ये नहीं कि हमारा उद्देश्य है कि ये चीज़ें हम दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान लेना हर कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी ज़रूरत का वो जो भी लगता है उसे वो यहाँ से उठाकर साइलेंट तरीके से भी ले जा सकता है। तो इसमें हमने ये सोचा है कि सभी लोग अपने कपड़े जो कि उनकी ज़रूरत के नहीं हैं, और उससे स्वच्छता का भी मतलब प्रयास किया गया है कि बाहर अगर फेंक दिए जाते हैं जगह जगह तो थोड़ा गंदगी भी फैलती है, तो उसके लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर टांग देने से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लोग उठा ले जाते हैं। यहाँ पे कपड़े, फर्नीचर, बर्तन और हर चीज़ का है कि सभी लोग अपना रख के जाएं और जिन्हें ज़रूरत है वो लेके यहाँ से चले जाएं। कटनी नगर निगम प्रबंधन के द्वारा नेकी की दीवार खोलने का यह कार्य लोक हित में काफी उपयोगी माना जा रहा है। इन केंद्रों के खोलने से जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा भी किया जाएगा। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं।
फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।